इसमें लिखा हुआ है प्लैंक ऑफ मास 1.5 kg. दिस प्लैंक हैज अ मास 1.5 kg. is placed on a horizontal floor that is lubricated with oil. यानी यहां पर नीचे ऑयल पड़ा हुआ है और ये उस पर एक फोर्स लगाता है, विस्कस फोर्स F इक्वल टू -2v का, क्योंकि K की वैल्यू 2 दे रखी है. ठीक है. और इस पे एक ब्लॉक मास का 0.5 kg का 10 मीटर पर सेकेंड से इसके ऊपर फेंका गया और वो थोड़े समय बाद रुक जाता है. थोड़े समय बाद ब्लॉक इस पे रुक जाता है और थोड़े समय बाद प्लैंक भी रुक जाएगा, क्योंकि उसके नीचे भी विस्कोसिटी है, तो वो रुकेगा तो वो भी. अब इसमें पूछा गया है हाउ फार डज द प्लैंक स्लाइड ऑन द फ्लोर. प्लैंक कितना चला है फ्लोर पे. तो अब हम ध्यान से अगर देखें तो यहां पर हम सबसे पहले ब्लॉक को देखते हैं. तो ब्लॉक को इनिशियल मोमेंटम ब्लॉक के पास था 0.5 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड विच वॉज 5. और ब्लॉक फाइनली रुक गया है. ब्लॉक फाइनली रुक गया है यानी इसका मोमेंटम जीरो हो गया है. तो इसको किसने जीरो किया होगा? तो डेफिनेटली इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा होगा. -F कह देता हूं. तो क्या मैं कह सकता हूं कि इंटीग्रल एफ डी टी, जो भी इस पे फ्रिक्शन फोर्स जब तक लगाओ, कैसा लगा मुझे नहीं पता, फाइनली अगर रुक गया है तो फ्रिक्शन का जो उसके ऊपर इंपल्स होगा, इंटीग्रल एफ डी टी, एफ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रिक्शन, वो बैकवर्ड होगा और वो 5 के बराबर होगा. तभी तो उसने उसका मोमेंटम को जीरो कर दिया फाइनली. तो ऑब्वियसली बिल्कुल सही है, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. तो ये बात आ गई. अब हम प्लैंक पर देखें तो प्लैंक पर आगे जो लग रहा था वो एफ डी टी, जो एफ डी टी एफ लग रहा था और पीछे विस्कस फोर्स लग रहा था एफ वी. तो अब हमारे प्लैंक ने स्टार्ट किया जीरो से और फाइनली वो भी रुक गया है. तो प्लैंक पर जो एफ जितना फॉरवर्ड इंपल्स देगा, एफ भी उतना बैकवर्ड इंपल्स देगा मैग्नीट्यूड वाइज. तो क्या मैं कह सकता हूं इंटीग्रल एफ डी टी प्लैंक के लिए इंटीग्रल एफ वी डी टी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा. दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, प्लैंक रुका हुआ था और बाद में भी रुका हुआ है. तो दोनों के इंपल्स बराबर होने चाहिए, तभी तो चेंज इन मोमेंटम जीरो हुआ. अब इंटीग्रल एफ डी टी का मैग्नीट्यूड हमारे पास 5 है और इंटीग्रल एफ वी डी टी को मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स इंटीग्रल वी डी टी. मैग्नीट्यूड वाइज माइनस नहीं लिखा, तो 2 टाइम्स इंटीग्रल वी डी टी. अब हमने निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा. तो इंटीग्रल वी डी टी ही तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है. तो इसका मतलब है हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वैल्यू अगर कोई पूछेगा बाय द प्लैंक तो हो जाएगा 5/2, यानी कि 2.5 मीटर. दैट इज द आंसर. दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड वे ऑफ सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस. मैग्नेटिज्म में भी काम आता है, यहां पे भी काम आता है, जिसमें फोर्स वेलोसिटी का डिपेंड करता है. वहां पे इसको इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से सॉल्व करना बहुत आसान पड़ता है. तो दिस इज द वे बिकॉज आई नो इट कि ऐसे ही करने पे हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे ट्राई किया. आई होप दिस इज क्लियर.